नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल में, जहां आज हम आपको ले चलेंगे महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध की उस अनोखी कहानी में, जो केवल एक युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म, अहंकार और न्याय का टकराव है। इस कहानी के केंद्र में हैं दुर्योधन, जिनकी चिंता और द्वंद्व हमें अहंकार, रिश्तों और न्याय के गहरे अर्थ सिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध और दुर्योधन की चिंता। एक कहानी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की तैयारी हो रही थी। दोनों ओर से योद्धा सजे हुए थे। सुबह का समय था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हर योद्धा अपने मन में कई भावनाएं लिए तैयार खड़ा था। कुछ को विजय का गर्व था, तो कुछ को अपनों से लड़ने का दुख। दुर्योधन, कौरव सेना का नेता, युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहा था। उसकी आंखों में घबराहट छुपी हुई थी। भले ही वह राजा था और उसकी सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उसे पता था कि पांडवों के पास श्री कृष्ण जैसे रणनीतिकार और अर्जुन जैसे योद्धा हैं। उसकी सेना के पास भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे योद्धा तो थे, लेकिन भीतर से वह जानता था कि इस युद्ध में सही और गलत का सवाल था, और सही पक्ष शायद पांडवों का था। दुर्योधन का भय। दुर्योधन ने अपनी सेना के प्रमुख सेनापतियों को बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता थी। उसने चारों ओर देखा। महाभारत की लड़ाई केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी, यह रिश्तों की लड़ाई थी। भीष्म पितामह, जो कौरव सेना के सेनापति थे, एक समय पांडवों को अपनी गोद में खिलाते थे। गुरु द्रोण, जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई, आज उनके खिलाफ खड़े थे। कर्ण, जो दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र था, उसकी अपनी पीड़ा थी। वह जानता था कि पांडव उसका खून है। यह युद्ध किसी के लिए आसान नहीं था। दुर्योधन ने गहरी सांस ली और कहा, आप सभी जानते हैं कि यह युद्ध हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हमारी सेना भले ही बड़ी है, लेकिन पांडवों के पास भी बड़ी ताकत है। हमारी जीत भीष्म पितामह पर निर्भर करती है। वे हमारी सेना का आधार हैं। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपने स्थान पर डटे रहें और हर दिशा से पितामह की रक्षा करें। अगर उन्हें कुछ हुआ तो हमारी हार तय है। खड़े भीष्म पितामह ने यह सब सुना। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्हें पता था कि दुर्योधन के लिए यह युद्ध गर्व और जिद का प्रश्न है, लेकिन उनके लिए यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। उन्होंने कौरवों का साथ अपने वचन के कारण दिया था, लेकिन उनके मन में द्वंद्व था। उन्हें अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर की याद आई। वे सोचने लगे, यह युद्ध किस दिशा में जाएगा? क्या यह सब सही है? लेकिन पितामह कुछ नहीं बोले। उनके चेहरे पर वही स्थिरता थी जो एक अनुभवी योद्धा के चेहरे पर होती है। सेना की तैयारी दुर्योधन के आदेश के बाद कौरव सेना में हलचल मच गई। हर योद्धा अपने स्थान पर डट गया। हाथियों के पैर भारी जमीन पर गूंज रहे थे। घोड़ों की आवाज से पूरा मैदान भर गया था। ध्वज लहरा रहे थे और सैनिक युद्ध की मुद्रा में खड़े थे। पांडव सेना भी अपनी तैयारी कर रही थी। अर्जुन अपने धनुष गांडीव को देख रहे थे। कृष्ण सारथी बने अर्जुन के रथ के पास खड़े थे। युद्ध के मैदान में सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे एक तूफान आने वाला हो। न्याय और पीड़ा। दुर्योधन ने भीष्म को बचाने की जो योजना बनाई, वह युद्ध की दृष्टि से सही थी, लेकिन यह युद्ध न्याय और अन्याय का था। जब युद्ध शुरू हुआ तो धीरे धीरे भीष्म पितामह की ताकत सामने आने लगी। उन्होंने अकेले ही पांडवों की बड़ी सेना को बुरी तरह प्रभावित कर दिया, लेकिन हर तीर जो भीष्म ने छोड़ा उनके दिल पर एक घाव कर गया। वे सोचते, मैं अपने ही बच्चों पर हमला कर रहा हूं, क्या यह मेरा धर्म है? पांडव भी दुखी थे। अर्जुन, जो भीष्म का सबसे प्रिय था, उनके खिलाफ लड़ते हुए हर तीर के साथ कांप जाता। पिता और पुत्र का रिश्ता। एक दिन भीष्म ने अर्जुन की ओर देखकर कहा,
अर्जुन, यह युद्ध हमारे रिश्तों को तोड़ रहा है, लेकिन मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। अगर तुम मुझे मार सकते हो तो ऐसा करो, यह तुम्हारा धर्म है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पितामह, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप मेरे गुरु, मेरे पिता समान हैं। भीष्म पितामह ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, युद्ध में धर्म का पालन ही सर्वोच्च है। यह मेरी इच्छा है कि तुम मुझे हराओ, तभी यह युद्ध समाप्त होगा। भीष्म जानते थे कि उनका अंत ही कौरवों की हार का कारण बनेगा। उन्होंने अपनी सेना को बचाने के लिए खुद बलिदान का मार्ग चुना। दुर्योधन ने युद्ध के दौरान देखा कि उसकी सेना धीरे धीरे टूट रही है। उसने भीष्म की ओर देखा, जो अब तक लड़ाई कर रहे थे, लेकिन भीतर से दुर्योधन को एक अपराध बोध था। उसे महसूस हुआ कि यह युद्ध उसकी जिद का परिणाम है। वह समझ गया कि सही और गलत के बीच वह गलत पक्ष पर खड़ा है। समाप्ति की ओर बढ़ता युद्ध आगे बढ़ता गया। भीष्म पितामह ने अंततः अपनी ओर से हथियार डाल दिए और तीरों की शैया पर लेट गए। उनकी हार के साथ दुर्योधन का सपना भी टूट गया। इस कहानी का अंत यह सिखाता है कि जिद, अन्याय और गलत निर्णय कभी भी स्थायी विजय नहीं ला सकते। सही और गलत के इस युद्ध में जीत केवल उन लोगों की होती है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, भले ही वह मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। यह युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा गया, यह हर उस इंसान के दिल में लड़ा जाता है जो सही और गलत के बीच फंसा होता है।